चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव है 60 डिग्री, यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं हो तो डोर की लंबाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पतंग है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से पतंग यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ठीक है, और यहाँ ये उड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितनी भूमि से कितना ऊंचाई पर है, ये 60 डिग्री की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ से ये 60 डिग्री की ऊंचाई पे उड़ रहा है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से ये है 60 डिग्री पे उड़ रहा है, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे ए लिख दीजिए और ये बी कर दे रहे हैं और ये सी कर दे रहे हैं। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। और पतंग में जो लगी डोरी है वह भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है, कितने झुकाव पे, तो 60 डिग्री के झुकाव पे हम बांध दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फिगर पहले बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे चित्र से, चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए पे क्या है, पतंग की स्थिति है, तो लिखेंगे बिंदु ए पर पतंग की स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई भूमि से कितना है, 60 मीटर पर है, ठीक है। ये बात भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। लिखेंगे अब आप ये भी लिख सकते हैं कि एसी पतंग की डोर है, ठीक है, ये भी लिख दीजिए यहाँ पर, एसी पतंग की डोर है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल बी समकोण है तो एंगल बी इक्वल टू आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो डोरी तो ये है, मतलब AC निकालना है, तो इसके लिए लंब दिया है और कर्व निकालना है। बस देखना क्या है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बैठाना है, तो इसके लिए हम इसका फिगर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल देखेंगे और जो भी साइड गिवन है वो देख करके हम परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस के अनुसार से हम एडजस्ट करते हैं। तो इसके अनुसार से परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो इसमें होता है, साइन में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H, यानी कि AB/AC हो जाएगा, AB/AC। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 इक्वल टू, AB का वैल्यू 60 मीटर है तो आप 60 बैठा दीजिए, और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप AC रहने दीजिए। अब यहाँ से तिरछा गुना होगा, तो लिखिए या
√3AC इक्वल टू 60 दूना 120, ठीक है, या AC इक्वल टू 120/√3। अब इस √3 को हरों का परमेयकरण कर दीजिए, ठीक है, या AC इक्वल टू 120√3/3 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 40 टाइम से, देयरफॉर AC इक्वल टू 40√3 मीटर लिख देंगे। अतः डोरी की लंबाई इक्वल टू 40√3 मीटर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।